जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी पीईटी के रिगार्डिंग संपूर्ण डिटेल की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के रिगार्डिंग लगातार नोटिस पे नोटिस दे रही है और उन्होंने ये बात पहले से आपको बता दिया है कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो या तो 24 दिसंबर को आ जाएगा या फिर 24 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे हर एक नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं इस बात को जरूर इंक्लूड करती है कि जो बच्चे हैं वो पीईटी के लिए अपना प्रिपरेशन करें और जो पीईटी की डेट है वो आपका जनवरी 2023 में संभावित है। तो ऐसे में आपको पीईटी का संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि आखिर आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में करना क्या है। ध्यान में रखिएगा कि जो पीईटी का क्राइटेरिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको छूट मिला हुआ है, बाकी मेल और फीमेल दोनों को पीईटी पास करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, पीडब्ल्यूडी बोले तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो विकलांग वगैरह के कैटेगरी से आते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक एक करके कि मेल के लिए पीईटी का क्या क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए पीईटी का क्या क्राइटेरिया है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। मेरे मित्र, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेल की। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको यहां पे दो टेस्ट देने हैं, ठीक है। पहला टेस्ट आपका क्या है? तो पहला टेस्ट है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down। मेरे मित्र, पहला जो आपको टेस्ट देना है उसमें यह है कि आपको 35 kg वजन उठा करके 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट के अंदर आपको कितना चलना है सर? 100 मीटर कवर करना है। तो मेरे मित्र, ये 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना सर कोई आसान बात नहीं होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिन किसी भी भाई बंधु को लग रहा है कि हम सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे या सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मेरे मित्र ये वजन उठा करके चलने वाला प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बेहद ही जरूरी है। और इसमें भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 मिनट्स इन 1 चांस, आपको एक ही चांस मिलेगा। ऐसा ना है कि कुछ दूर लेके चले फिर रख देंगे और फिर जाएंगे तो फिर उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार में ये 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। और मेरे मित्र, अगर आपका मन शक्ति बहुत मजबूत है तो बिना प्रैक्टिस किए भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रिस्क हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा पहले ही प्रैक्टिस कर लें कि आप वजन उठा करके चल रहे हैं या फिर नहीं चल पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया सर पहला। और दूसरा आपको क्या करना होगा? तो दूसरा करना होगा कि शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। पहला तो आपको 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट तक बिना उस वजन को रखे, 2 मिनट तक नहीं सर, 2 मिनट में आपको बिना उसको रखे हुए 100 मीटर तक चलना है। और दूसरा जो है सर वो 1000 मीटर जो है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में सर दौड़ना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आपको कितना देर में कवर करना है? तो 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर करना है। तो सर इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरी होगी सर। और अगर आप चाहेंगे कि सर हम वहां पे जाकर के वहीं पे दौड़ लगाएंगे, तो मेरे समझ से ये सर संभव नहीं है। और अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं सर ये आपके लिए आसान हो जाता है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सर पीईटी का स्टैंडर्ड कोई बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है। जो बच्चे रनिंग में हैं, ये जो प्रैक्टिस है, सुबह सुबह वार्म अप वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत कठिन नहीं है। लेकिन जो सिर्फ पढ़ रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये कठिन हो जाता है सर। और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो कभी जीवन में दौड़े नहीं हैं और ग्रुप डी के मैदान में जाकर के दौड़ेंगे तो उनके लिए ये भी कठिन हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सर कि जो मेल कैंडिडेट हैं ग्रुप डी में पीईटी के लिए, उनके पास जो टेस्ट होगा वो 2 हैं। पहला में आपको 35 kg वजन उठा करके बिना वजन को कहीं पे भी रखे हुए 2 मिनट के अंदर 100 मीटर आपको चलना है सर, 100 मीटर चलना है सर। अब आप इसको 2 मिनट के अंदर कैसे कर पाओगे ये आप पे डिपेंड है और आपको एक ही चांस मिलेंगे। और इसमें भी आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में सर दौड़ जाना है, इसमें भी आपको एक ही चांस मिलेंगे। यानी कि एक बार में आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और सर 2 मिनट के अंदर 35 kg वजन उठा करके 100 मीटर तक आपको चलना है। ये क्या है सर? मेल कैंडिडेट के लिए। मेरे समझ से आप सभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ये आपके लिए सर बेहतर होगा। ऐसा ना हो
कि सर हम तो रिजल्ट के आशा में थे और पता चला कि रिजल्ट के साथ पीईटी का भी डेट दे दिया गया है कुछ दिन के बाद और हम लोग वहाँ पे पीईटी में फेल हो गए। ऐसे कोई फेल नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे मित्र होते हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाकर के नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो नर्वस होने की चांस कम रहती है। रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो वो फिर कारण बन जाता है आपके नर्वसनेस का। अगर हम बात करें मेल फीमेल कैंडिडेट की, तो सर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 2 टेस्ट हैं सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको छूट मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि शुड बी एबल कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग डाउन द वेट डाउन। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपका मेल के लिए सर क्राइटेरिया था कि उसमें 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना था, यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल के लिए सर रहम किया गया है। आपको 20 kg वजन उठा करके, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 20 kg वजन उठा करके 100 मीटर तक चलना है, और वो भी कितना देर में? 2 मिनट में सर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है, जो भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप CBT 1 क्रैक कर सकते हो, सॉरी CBT 1 नहीं CBT होगा, CBT एक ही CBT ही है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि CBT आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वजन उठा करके प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा। तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखिएगा। आपको अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। हो सकता है अगर आपको रिजल्ट आ जाए तो वहां पे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो पहला चीज आपको जो करना है उसमें ये कि 20 kg वजन उठा करके बिना वजन को एक बार भी नीचे रखे 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना है, और वो भी एक चांस में। अब दूसरा चीज कि यू शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। अब यहां पे फीमेल को भी दौड़ना 1 किलोमीटर ही है, लेकिन यहां पे टाइम में फर्क है। मेल को टाइम 4 मिनट 15 सेकेंड का दिया गया है, जबकि फीमेल को टाइम जो है वो 5 मिनट 40 सेकेंड दिया गया है। तो फीमेल के लिए भी यहाँ पे पीईटी में 2 टेस्ट। पहला 20 kg वजन उठाइए बिना उसको रखे हुए 100 मीटर 2 मिनट के अंदर चल के दिखाइए, और दूसरा 1 किलोमीटर का जो रनिंग है उसको आप 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर पूरा कर लीजिए। जब ये दोनों हो जाएगा तो सर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, वहीं पे आपका मेडिकल होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी सर। अब बात रह जाती है सर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कि पर्सन विथ डिजेबिलिटी, उसके लिए क्या है? तो यहां पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि पर्सन विथ डिजेबिलिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन पीईटी। ध्यान में रखिएगा, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है उनको छूट प्राप्त है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट प्राप्त होना। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो विकलांग कोटा से हैं, उनके लिए सर पीईटी छूट है, इनको पीईटी टेस्ट नहीं देना है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको पीईटी नहीं देना है। दूसरा में यहां पे क्या कहा गया है कि आफ्टर क्वालिफाइंग इन द सीबीटी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो सीबीटी पास हैं, तो सर सच कैंडिडेट्स विल हैव टू पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। मेरे मित्र, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपनी जो पीडब्ल्यूडी है जिस बेस पे बताया है कि आपका क्या दिक्कत है, मतलब जो डिजेबिलिटीज है उसके लिए जो आपके सर्टिफिकेट है, वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे दिखाना होगा कि आप कितना % डिजेबल हैं और आपकी जो डिजेबिलिटीज है उसके लिए सर्टिफिकेट क्या है। मतलब ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पीईटी में छूट है सर। जब भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे तो सर वहां पे उनको अपने डिजेबिलिटीज का प्रूफ देना होगा, अपने विकलांगता का वहां पे सर प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और फिर आपका क्या होगा तो सर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आप सच में ऐसा है या नहीं है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको और ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो पीईटी के लिए सर यही आपका मेल, फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या है तो क्राइटेरिया है। और अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को पीईटी पास करना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे, और साथ में आप सबों से कहना चाहूंगा कि कदम थक जाएं पर इरादे थकने मत देना। कदम थक जाएं पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। तो मेरे मित्र, अगर आपके मन में कुछ उटपटांग बातें आ रही है कि होगा या नहीं होगा, तो इन सभी चीजों को आप दरकिनार कीजिए। आपका जो लक्ष्य है आप उस पर केंद्रित होइए
और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सच्चे मन से अपने कर्म पे फोकस करेंगे तो परिणाम मीठा ही रहेगा, खट्टा नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।